Hi guys, welcome back to my channel. This is Khushbu and in this video we'll see weekly current affairs dated 19th September to 25th September 2022. So let's begin. The first news is ADB forecast India's GDP to 7%. So सबसे पहले तो हम ये देखते हैं what is ADB and what is GDP. ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका एम है एशिया एंड पैसिफिक में सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ADB के हेडक्वार्टर्स हैं मनीला, फिलीपींस में। GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, which is the total monetary value of all the finished goods and services produced within a country's borders in a specific time period. इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री के बॉर्डर्स के विदिन एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उनकी मॉनेटरी वैल्यू के टोटल को हम GDP बोलते हैं। ADB ने इंडिया की GDP का फॉरकास्ट किया है कि करंट ईयर में इंडिया की GDP 7% होगी। नेक्स्ट वन इज बैंक GNPAs में हिट लो ऑफ 4% इन फाइनेंशियल ईयर 24 अकॉर्डिंग टू क्राइसिल। क्राइसिल एक एजेंसी है जिसने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बैंक GNPAs की प्रिडिक्शन की है कि इट में हिट लो ऑफ 4%। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट इज GNPA। GNPA की फुल फॉर्म है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, विच आर द सम टोटल ऑफ ऑल द लोन्स दैट हैव बीन डिफॉल्टेड बाय द इंडिविजुअल्स और एंटिटी who have acquired loans from the financial institution. GNPA के अंडर हम उन सभी लोन्स का सम टोटल कंसिडर करते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी ने रीपे नहीं किया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन लोन्स के लिए यूज़ करते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रीपे नहीं किया गया। यूजुअली इस टाइम पीरियड को 90 डेज़ माना जाता है कि 90 डेज़ के बाद अगर कोई भी लोन रीपे नहीं किया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में शो करता है अपने अकाउंट्स में। बैंक NPAs जितने कम होते हैं वो उस इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा होता है। बैंक NPAs का कम होना किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट वन इज होलसेल इन्फ्लेशन स्लोड टू 11 मंथ्स लो एट 12.4%। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन लेमैन की लैंग्वेज में महंगाई को बोला जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स एक इंडिकेटर है, एक इंडेक्स है जिसकी हेल्प से हम होलसेल प्राइसेस के चेंजेस को मेजर करते हैं। WPI ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री एंड इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। WPI इंडिया में मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है, लेकिन अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें जो RBI देता है उसमें इन्फ्लेशन को CPI के द्वारा मेजर किया जाता है। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से डिफरेंट है। WPI का बेस ईयर है 2011-12, जो कि 2017 में रिवाइज किया गया था। अर्लियर इट वॉज 2004-05। इसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वन इज श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तो सेम रखा जाता है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाती है। ये एक इन्फ्लेशन की हिडन फॉर्म है।
इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे आपको दो पिक्चर्स शो हो रही हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ अ बॉटल जिसका प्राइस $5 है, लेकिन इसका वॉल्यूम इनिशियली 2 लीटर्स था। अभी प्राइस सेम है, दैट इज़ $5, लेकिन जो वॉल्यूम है वो 1.75 लीटर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज ऑफ लेज। लेज का पहले 200 ग्राम्स का पैकेट 30 रुपीज़ का था। अभी भी उसकी MRP 30 रुपीज़ है, लेकिन उसका वेट 200 ग्राम से कम करके 180 ग्राम्स कर दिया गया है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रिंकफ्लेशन। नेक्स्ट वन इज अबाउट साउथ वेस्ट मानसून। सबसे पहले तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि एक एरोज से साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन शो की गई है। जब भी साउथ वेस्ट मानसून इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे हिट करता है तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच को हम अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं एंड दूसरी ब्रांच को बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं। सबसे पहले इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून केरला को हिट करता है। इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट होता है अराउंड जून और ये सितंबर तक रहता है। इसके बाद कुछ एरियाज में रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बारिश होती है। अगर हम 2022 की बात करें तो एवरेज से 7% रेनफॉल ज़्यादा हुई है इंडिया में, लेकिन इसका स्प्रेड अनइवन था। दैट मीन्स किसी एरिया में रेनफॉल ज़्यादा है, किसी एरिया में रेनफॉल कम है। अगर हम एरिया की बात करें तो पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में रेनफॉल एवरेज से कम हुई है। इंडिया में रेनफॉल को मेजर करता है IMD डिपार्टमेंट, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं M महापात्रा। The next news is bamboo booster असम रिफाइनरी बेट्स ऑन बायोइथेनॉल। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने एक बायो रिफाइनरी यूनिट सेटअप की है, जिसमें हर साल 5 लाख मेट्रिक टन बैम्बू यूज़ करके बायोइथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। इस रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का भी 70% शेयर है। सो अब हम देखते हैं कि बायोइथेनॉल क्या है और पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। सो बायोइथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो कि मेनली शुगर फर्मेंटेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस किया जाता है। ये आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। बायोइथेनॉल एक बायोडिग्रेडेबल फ्यूल है जो कि इन्वायरमेंट में बहुत ही कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट दिया था कि बाय द ईयर ऑफ 2030 दे विल अचीव द टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि बिकॉज बायोइथेनॉल एक बायोडिग्रेडेबल फ्यूल है और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनता है, तो ये पोल्यूशन कम करता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होते हैं और ये इन द लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। द नेक्स्ट वन इज परसीवरेंस कलेक्ट्स 4 रॉक सैंपल। सो यहाँ पे एक इमेज में आप रोवर देख सकते हैं जो कि नासा ने मार्स पे भेजा था एंड इसका नाम है परसीवरेंस। इसने मार्स से 4 टाइप के रॉक सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और अगर ये सक्सेसफुली अर्थ पे वापस आता है तो ये फर्स्ट टाइप होंगे रॉक्स के जो कि किसी और वर्ल्ड से कलेक्ट करके अर्थ पे लाए गए हैं। नेक्स्ट we'll discuss which are the places that are in news. So the first one is किर्गिज़स्तान एंड ताजिकिस्तान। यहाँ पे एक मैप है जिसमें ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को शो किया गया है। किर्गिज़स्तान की कैपिटल है बिश्केक एंड ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे। इन दोनों नेशंस में काफ़ी टाइम से बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये दोनों नेशंस अराउंड 1000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती हैं,
जिनका लॉन्ग पार्ट डिस्प्यूटेड है। इस बॉर्डर की डिमार्केशन जोसेफ स्टालिन की लीडरशिप से हुई थी और ये इशू सोवियत इरा से चलता आ रहा है। सोवियत इरा जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। जो करंट इशू है इट इज अबाउट द डिलिमिटेशन ऑफ द बॉर्डर। न्यूज में इसके रिगार्डिंग एक प्लेस जो बार बार मेंशन किया जा रहा है दैट इज फरगाना वैली। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फरगाना वैली किस एरिया में है। किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया की लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। दैट मीन्स कोई भी वाटर बॉडी इन दोनों नेशंस को बॉर्डर नहीं करती। नेक्स्ट वन इज ताइवान स्ट्रेट। सो स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करती है। ताइवान स्ट्रेट मेनलैंड चाइना एंड ताइवान को सेपरेट करती है। ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रही है। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, शो किया गया है ताइवान स्ट्रेट, चाइना एंड ताइवान। नेक्स्ट वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सितंबर 2021 के कुछ रिमेन्स हैं वन हॉर्न राइनोस के हॉर्न्स के, जिनको यूज करके 3 स्टैचू बनाए गए हैं जो कि एज अ मेमोरियल काजीरंगा नेशनल पार्क में प्लेस किए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में वर्ल्ड के अराउंड 2/3 वन हॉर्न राइनोस प्रेजेंट हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज सीता नवासल रॉक टेम्पल। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कंजर्वेशन मेजर्स स्टार्ट किए हैं। ये तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई नाम के सिटी में है और ये एक जैन टेम्पल है। ये ओनली प्लेस है जहाँ पे पांड्या पेंटिंग्स प्रेजेंट हैं and it is one of the oldest inhabited areas in the district and it is major center of Jain influence. Next we will see persons in news. The first one is India's first women cabinet minister. ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि मेघालय गवर्नमेंट ने रिसेंटली शिलोंग में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में इनका स्टैचू प्लेस करने का प्रपोजल रखा है। सो अब हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इनकी पिक्चर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इनका नाम था मेविस डुन लिंगडो, जिनका बर्थ 1906 में खासी कम्युनिटी में हुआ था। इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ था 1937 में, जब ये असम लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर इलेक्ट हुई थी। इनके पास हेल्थ पोर्टफोलियो था और इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नर्सेस की पोस्ट क्रिएट की थी। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट खासी वुमेन हु क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस लॉ। अब आपके लिए क्वेश्चन है, Who was the first woman cabinet minister of independent India? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रॉजर फेडरर, जो कि फॉर्मर स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस की है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ने 310 हफ्तों के लिए इनको वर्ल्ड नंबर 1 भी रैंक किया था। इन्होंने अपना लास्ट मैच लेवर्स कप डबल्स में प्ले किया है और इस मैच में इनकी पेयरिंग हुई थी राफेल नेडल के साथ, जो कि हमेशा से इनके ऑपोजिट टीम में प्ले करते आए हैं। नेक्स्ट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
इनकी हाल ही में 25 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं। ही वॉज द फर्स्ट हु बैट फॉर न्यूक्लियर डेटरेंट। उन्होंने बोला था कि इंडिया शुड हैव अ क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट एंड इंडिया शुड बी कैपेबल ऑफ सेल्फ डिफेंस। सो इंडिया में न्यूक्लियर डिफेंस के आइडिया को प्रमोट करने के लिए इनका काफी सिग्निफिकेंट रोल है। नेक्स्ट ईयर रिसेंटली फॉर्मर इंडियन डेविस कप टीम कैप्टन मिस्टर नरेश कुमार पाल, ही वॉज अ टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट इज राजू श्रीवास्तव हु वॉज अ कॉमेडियन। नेक्स्ट इज क्वीन एलिजाबेथ II। Recently, Queen Elizabeth II passed away and she was the longest reigning monarch of Britain. The next monarch will be King Charles III, who is the son of Her Majesty. इनकी डेथ सेरेमनी में शेक्सपियर के हैमलेट प्ले से एक लाइन को रिसाइट किया गया, विच इज मे फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन कौन से प्ले से ली गई है, या फिर ये लाइन कौन से प्ले से है और इनके ऑथर कौन है। करंट प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के लिज ट्रूस। नेक्स्ट इज हिलेरी मिंटल डाइज एट द एज ऑफ 70। शी वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश नॉवलिस्ट हु वन द बुकर प्राइज ट्वाइस। ये पहली ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थी जिन्होंने बुकर प्राइज 2 बार जीता था। इनको जिन नॉवेल्स की वजह से बुकर प्राइज मिला था उनके नाम हैं वॉल्फ हॉल एंड ब्रिंग अप द बॉडीज। इनकी भी पिक्चर मैंने यहाँ पे शो की हुई है और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वॉल्फ हॉल के ऑथर कौन है या ब्रिंग अप द बॉडीज के ऑथर कौन है। नेक्स्ट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस था। 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है, जो कि कैंसर पेशेंट्स की वेलफेयर को डेडिकेट किया जाता है। 23 सितंबर को नेशनल डे ऑफ सिनेमा मनाया जाता है। नेक्स्ट आर सम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स जिनमें से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो द फर्स्ट वन इज, ईरान ने SCO की 2022 समिट में 9th फुल मेंबर बनने के लिए MOU साइन किया है। बजरंग पूनिया जो कि इंडिया के रेसलिंग प्लेयर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे 4 मेडल्स जीते हैं एंड ही इज द ओनली इंडियन टू हैव वन 4 मेडल्स इन रेसलिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। द नेक्स्ट इज, BSF has become world's first battle force to have ऑल फीमेल कैमल राइडिंग स्कूल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। SAFF वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप वॉज वन बाय बांग्लादेश। द नेक्स्ट वन इज, INS अजय वॉज डिकमीशन्ड एट द नेवल डॉकयार्ड बाय द इंडियन नेवी ने INS अजय को डिकमीशन किया है। द नेक्स्ट वन इज, इंडियन आर्मी ने सियाचिन में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस एक्टिवेट की है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। नेक्स्ट वन इज, इंडियन आर्मी ने पर्वत प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट की है लद्दाख में। द नेक्स्ट वन इज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को रिव्यू करने के लिए डॉक्टर VK पॉल कमेटी बनाई गई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है और इसमें से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज, तमिलनाडु ने कंट्री का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई किया है। डुगोंग एक मैमल है जिसका कंजर्वेशन रिजर्व फर्स्ट टाइम इंडिया में तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है। द नेक्स्ट वन इज, मिस्टर दिलीप टिर्के इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। द नेक्स्ट वन इज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्ना स्टेटस ग्रांट किया है।
नेक्स्ट इज कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम नूर सुल्तान से अस्ताना रख दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज इंडिया ने ऑस्कर्स में अपनी ऑफिशियल एंट्री के लिए छेलो, जो कि गुजराती फिल्म है, उसका नाम नॉमिनेट किया है। If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.